ऋषि महर्षि, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवता ऋषि जितने भी थे, ये सभी वेद ज्ञानहीन थे। इन सब का मोतियाबिंद था। ब्रह्मा विष्णु महेश तक और ये जितने भी ऋषि महर्षि, वशिष्ठ जी क्या, ये जितने विश्वामित्र क्या, भारद्वाज क्या, जितने भी ऋषि महर्षि यानी बृहस्पति क्या और शुक्राचार्य क्या, ये जितने भी गुरु, देवताओं का गुरु है बृहस्पति, राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य। तो इन दोनों के विचार आपको दिखा दूंगा। आप इन दोनों से पता चल जाएगा कि देवताओं को भी इन्हीं से ज्ञान ग्रहण है, तो देवताओं और ऋषियों को भी इन्हीं से ज्ञान ग्रहण है। तो इन देवताओं और ऋषियों का ज्ञान, वेद ज्ञान विरुद्ध है या अनुकूल है, ये आप देखिएगा। अब देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और ये इसका अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ऐसे ऐसे अब इसके 243 पृष्ठ पे आपको पढ़कर सुनाते हैं। अभी देखिएगा, ये सकंद, चौथा सकंद, यहां व्यास जी कहते हैं, प्रश्न नंबर 243, व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, अब शुक्राचार्य इन दैत्यों का, राक्षसों का गुरु था, जिनमें से प्रहलाद भी एक उनका शिष्य था। वैसे प्रहलाद को जो भक्ति की उस समय तो नारद गुरु मिले थे, लेकिन बाद में अपने समुदाय के अंदर ये शुक्राचार्य से ही उपदेश ले लिया था। शुक्राचार्य ने प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम न डरो। तुम न तो डरना चाहिए तुम्हें, और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देखना है नकली गुरुओं के ये डुप्लीकेट दोगले वचन यूं बकाया करते दुनिया को। अब देखो, यहाँ तो शुक्राचार्य कह रहा है प्रहलाद को कि तुम डरो मत, तुमने पाताल में नहीं जान दूंगा, मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। आगे क्या कहता है कि धर्म के मर्मज महाशो, शुक्राचार्य उनको कह रहा है, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बता रहा हूं। सुनो, यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अब शुक्राचार्य कह रहा है कि अब तुम्हारी शक्ति भक्ति खत्म हो चुकी है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार के पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। ओए होए होए, परमात्मा कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार है, जहां तनिक नहीं न्याय विचार है। इन पाखंडिया ने तो गुरु महर्षि की पदवी हो, तेरा नकली लोग, इन क्या है का विज्ञान नहीं, तुरंत झूठ बोल रहा शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी प्रहलाद को कह रहे हैं,
पहले तो उनको प्रहलाद आदि जितना समूह उनके शिष्य थे उनको कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। फिर क्योंकि इनके पास ना कोई भक्ति है ना समाधान है, केवल अपनी बात बना कर दुनिया को अपने पीछे लगाते थे। फिर तुरंत ही कहता है कि मैंने एक बात सुनी है ब्रह्मा जी के मुख से। पुण्यात्माओं, एक ही उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा समझा, देखा और समझा। पढ़ा क्योंकि वेद ब्रह्मा ने पढ़े सबसे पहले, उसके बाद इसने ही विष्णु और शिव को बताया, अन्य ऋषि महर्षियों को बताया, और देवताओं के और राक्षसों के गुरु भी ये पहले एक ही ब्रह्मा की संतान है। बाद में एक जो गड़बड़ी करने लगे वो राक्षस कहलागे, जो ठीक नेक नीति से चलते रहे, शराब मांस तम्बाकू ना प्रयोग करते थे, वह अपने देव पद को महर्षि कहलाते रहे हैं। वो एक ही पिता की संतान, ये अच्छे और बुरे जो भी। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान है कि जैसा भी कर्म जिसने किया है ये भोगना पड़ेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता पृथ्वी पे। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी को भी वेद ज्ञान नहीं था, और फिर इन नकली ऋषियों को कहां से होगा जिनको कहेगा पता नहीं। अब यहां राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और प्रहलाद तक की सती थी, क्लियर होगी न कितना ज्ञान था, और ब्रह्मा जी की होगी। ब्रह्मा जी के साथ साथ विष्णु और शिव की होगी, क्योंकि विष्णु की भी आपको दिखाया था कि भी वो कहता है कि मैं तो शक्ति की पूजा करता हूं। देवी भागवत के पहले स्कंद में पृष्ठ 28 पे 28-29 पे भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूं और शक्ति तो ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मेरी दृष्टिकोण में और कोई परमात्मा नहीं है। और इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे 562 पृष्ठ पे और 63 पे दुर्गा कहती है कि तुम उस ब्रह्म का जाप कर भक्ति करो, वही पूजा के योग है, उसका ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। इससे सिद्ध हो गया कि ना तो दुर्गा ने ज्ञान कंप्लीट, कभी उसको अक्षर ब्रह्म कहती है, कभी उसको ब्रह्म लिखा उसमें, और पूर्ण ब्रह्म की जानकारी ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना दुर्गा को, और ना इन देवताओं और अन्य को तो होगी कहां से। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये सब ये कहते हैं कि प्रारब्ध अर्थात पाप कर्म से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। तो सुख में तो इंसान ने चिंता नहीं, जब दुख आते हैं तभी इधर उधर संत और भगवान की तलाश करता है। फिर ये संत ऋषि में ऋषि गुरु कह देते हैं परमात्मा भक्ति करने वाले के पाप नहीं काट सकता। यदि भक्ति करने से पाप नहीं कटेंगे तो भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परमात्मा की आवश्यकता कतई नहीं रहेगी, व्यर्थ है। अब जैसे दवाई से औषधि से रोग नहीं कटे तो दवाई कहाँ, वो औषधि कहाँ, उसका नाम औषधि गलत है, वो औषधि ही नहीं है। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से कपड़ा मैल नहीं छुड़वाता, मैल नाश नहीं करता, कपड़े के साबुन मैल नाश नहीं करता, क्या यह स्टेटमेंट सही हो सकती है? नहीं। यदि साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाए तो साबुन का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता। क्या हो सकता है फिर साबुन की? साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल काट देता है, मैल नष्ट कर देता है। और कोई इसके विपरीत कहता है कि साबुन लगाने से मैल नहीं कटते। वो कितना परिचित हो सकता है साबुन से? स्वप्न में भी नहीं, उसने कभी देखा भी नहीं, प्रयोग की तो बहुत दूर की बात है। यही स्थिति थी इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन देवताओं के गुरु और ऋषियों की और महर्षियों की। और ये एक नकली महर्षि पाक रहा था इस कलयुग में, दयानंद सरस्वती और महर्षि पता नहीं क्या पदवी ला रखी थी। इसका कति जितना तो वे उदा ज्ञान मैंने पृथ्वी में नहीं देखा जो सत्यार प्रकाश में सत्कर मान लेना।
और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इनके साथ ये काम का जो है ना वाद विवाद करने का। उद्देश्य ये था कि सत्य का प्रचार करूं जो आदेश परमेश्वर का हो चुका है। इस अज्ञान ने मानव जन्म को, मानुष जीवन को बर्बाद कर दिया। कोई कहीं पर भी नैतिकता नहीं रह रही। एक माया माया दिखाई देती है, हाहाकार मचा पड़ा है। भाई बहन का प्यार रहा नहीं, रिश्तेदारी खत्म होगी केवल लालच के कारण। सब देखे हमारे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, डाके, पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है। इसके जिम्मेवार ये नकली संत हैं और महंत हैं जो इनको परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं दे सके, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं दे सके, जिससे ये सब शांति आनी थी। क्योंकि परमात्मा ही हमें सुख देता है। राजा को हम बहुत बड़ा मानते हैं और बड़ा सुख में व्यक्ति मानते हैं सुखी, और वो भी जब आपत्ति उसको घेर लेती है भगवान की तलाश करता है, संतों के पास जाता है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा कोई परम शक्ति है जो दुखी को सुखी करता है, और दुखी को सुखी उसी समय होगा, दुखी सुखी उस समय होगा जब उसका पाप कट जाएगा। क्योंकि पाप से दुख है, जैसे कांटा लगा पैर में, कांटे से पीड़ा है और कांटा निकलेगा तो सुख होगा, पीड़ा समाप्त होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। कोई कहे कांटा तो नहीं लगेगा, निकलेगा, कांटा नहीं निकल सकता। जूते पहन लो, भक्ति करते रहो। पुण्यात्माओं, जब तक ये पाप कर्म रूपी कांटा नहीं निकलेगा तो राम नाम का जूता पहना नहीं जा सकता। अब ये कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि भक्ति मत छोड़ना है भविष्य में, तो फिर वो व्यक्ति जो महादुखी था सुखी हो गया, और फिर वो भक्ति नहीं छोड़ सकता किसी सूरत में। जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाए फिर वो जूता नहीं निकाल सकता। कांटे निकालने के बाद फिर कहा जाए कि बच्चा अब जूता मत निकालना, कांटा फिर लग जाएगा, फिर नहीं निकालेगा वह जूते को। इसी प्रकार जो प्राणी महादुखी हैं, और परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा अंधे नाख दे, कोडी निकाया दे, निर्धन माया दे, बांझ को पुत्र दे, रंग को राजा बना दे, और दुखी प्राणी को जो आपत्तियों ने घेर रखा है उसको महासुखी कर दे। ये गुण है परमात्मा के। वो करता कैसे है, उसकी विधि है। जब तक वो विधि नहीं मिलेगी वो परमात्मा ये काम नहीं कर सकेगा। और कोई इसके विपरीत बताता है कि भक्ति साधना से पाप नहीं कटते, प्राणी सुखी नहीं होता, क्योंकि पाप कट के सुख होगा। जब तक पाप नहीं कटेंगे सुखी हो नहीं सकता। तो इसके विपरीत दो व्याख्या बताते थे, वो कति घोर अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब बृहस्पति की बात सुनो, देवता। अब तो राक्षसों के गुरु की आपने सुन ली कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना है कि जैसे कर्म किया हो तो भोगना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी पाप अक्षमा नहीं हो सकते। अब देखिएगा 5वां स्कंद, यही देवी भागवत पुराण का 5वां स्कंद, पृष्ठ है 282, 282। और यहाँ व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये बृहस्पति जी, बृहस्पति कौन है? ये देवताओं का गुरु है, ऋषियों का गुरु है। यहाँ देखिए 283 पे स्पष्ट किया है, प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। और क्या की चिंता में पड़ा भाई? नगर सुख दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और कुआं में पड़ना चाहिए फिर है। और तेरा गजब भैया। अब महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशय पुण्य एवं पाप के अक्षय सूचक हैं। देख किसा मूर्ख बना रखा है। कहते हैं सुख और दुख ये दोनों कर्मशय पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। कहते हैं जो सुख है ये पुण्यों से मिला है, और दुख है ये पापों से। ये तुम्हारे आज भोगन तेन सोच ले नष्ट होने लग रहे तो भोग लो न फटाफट अपने कर रहे जाओ पड़े पड़े।
अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करें। अरे पेट में दर्द हो जाए आनंद क्यों कर अनुभव करेंगे? नो कहे दुख हो ना तुम्हें तो दुख में भी नो कहे सुखी रहो, बस मौज ऐसे चिंता मत करो। पेट में दर्द हो जाए किल की मारे चिल्लावा बुरी तरह, सुख का अनुभव हो सकता है? वो तो दवाई और स्टील मिला है, वो पीड़ा शांत हो तब सुख हो। तो ऐसी मिथ्या थ्योरी बना रखी इन लोगों ने दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु परमात्मा कबीर जी कहते हैं गुरु, अब सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ता है कि अज्ञानी गुरु गणे हो गए। अब सतगुरु माने सच्चा गुरु जो बिल्कुल टू दी पॉइंट और वेदों और गीता और पुराणों अनुसार ज्ञान दे, दैट इज सतगुरु। केवल वो सतगुरु है, वही जगत गुरु है, बाकी नकली जगत गुरु और नकली सतगुरु की फीत लगाए बैठे। तो परमात्मा कहते हैं उस तत्वदर्शी संत के बिना कोई वेद पढ़ता है या कोई पुराण पढ़ता है, उनको कभी ज्ञान नहीं हो सकता। और यही दशा थी ब्रह्मा विष्णु महेश और इन देवताओं के गुरु और ऋषियों की, मैं ऋषियों की। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। ये देखो सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में सर्वदा आनंद ही अनुभव करे, यानी पीड़ा हो रही हो फिर भी हो आनंद हो रहा है। अतः महाराज इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब देखो, अब ये देखो 82-83 आपने पढ़ा, 84 पर देखो। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज इस अवसर पर मैंने जो तुम्हें जाने की प्रेरणा, न तो जाने की प्रेरणा कर सकता हूं न रोक सकता हूं, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित है। सची पते होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्य सिद्धि होने या न होने से होना तो सदा देव के अधीन है। अब इसे स्पष्ट हो गया। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जिसे कर्म तू करेगा वो तो भोगना पड़ेगा, इसमें कोई नो चेंज एट ऑल नहीं हो सकती, जैसा इन्होंने ज्ञान बताया। वेद क्या बताते? वेद महर्षि दानव सरस्वती द्वारा लिखा गया है, इतना अनुवाद किया गया, लिखा नहीं इसने। ये लेखक नहीं है वेदों का, लेखक तो वेद व्यास है और वक्ता ब्रह्म है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत। ये अनुवाद महर्षि दानव ने किया है और ये यहां से छपा है। इसको देखिएगा 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, 8वां अध्याय यजुर्वेद, और यहां देखो 13वां मंत्र। ये संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य अवजनम असि। यानी इसने कितनी बार परमात्मा लिखा है। परमात्मा के बारे ब्रह्म ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप काट देता है। अब ये 241 पे आपने देखा, 241 पे ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र देखा आपने, और 242 पे इसका अनुवाद किया है स्वामी दयानंद जी ने। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहाँ बीमारी पड़ गई। अब जैसे इसके सत्यार प्रकाश ने किसी ने पढ़ा कि भगवान पाप नहीं काट सकता, तो इसने अपनी अज्ञान को यहाँ भी छुपाने की चेष्टा की है कि किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसा लिख दूं। यहाँ सीधा लिख देना था, हे परमेश्वर
आप घोर पाप, आप दान देने वाले के पाप का भी नाश कर देते हो। परमात्मा ना लिख कहे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब जनसाधारण जब इसको पढ़ रहा है वेदों को, उसने देख लिया गया या तो कोई मित्र के बारे में लिख रखा हो, अच्छा मित्र है, वो सहयोग दे देता है और ऐसे ऐसे वो लिखा होगा। भगवान के विषय में नहीं, भगवान नहीं काट सकता पाप, क्योंकि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि वो पाप नहीं काट सकता। हम वहां डट गई तुम्हारी सोच। अब ये सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं कह रहा है कि जहां मित्र परमात्मा का नाम परमात्मा के विषय में बोधक है, क्योंकि वो सच्चा मित्र है।